क्या तुम भी भाई चारकोल आर्ट बनाने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो? तू नहीं कर रहा है क्या स्ट्रगल? हाँ मतलब इनके जितना तो नहीं कर रहा हूँ भाई। एंड आपसे भी भाई चारकोल से कुछ इस तरीके की गड़बड़ी हो जाती है, चारकोल से पैचेस आ जाते हैं। तो मैं तुमको बताऊंगा कि इस वीडियो के अंदर आप किस तरीके से स्मूथ शेडिंग कर सकते हो। एंड बाई हैंड की जो वेनस होती है, मतलब मैं एक पोर्ट्रेट बना रहा हूँ शिव जी का, बहुत बड़ा पोर्ट्रेट है, उसके अंदर शिव जी के हाथ के अंदर वेनस दिख रही है, तो उनको मैं ड्रॉ करना आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से उसको ईजी वे में ड्रॉ कर सकते हो। खुद तो सीख लो बाबू पहले। हाँ भाई, मेरे को आ रहा है तभी तो सिखा रहा हूँ यार, मैं तू शांति रखना। तो 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट क्या, 3 से 4 मिनट के अंदर इस वीडियो का एंड तक वॉच करना है। मैं आपको प्रॉपरली सिखा दूंगा कि किस तरीके से चारकोल से आर्ट वर्क बनाई जाती है। एंड हाँ, कुछ ही मेटल का यूज करेंगे, ज्यादा मेटल का यूज नहीं करने वाले। तो भाई वीडियो का एंड तक वॉच करना, तभी आपको इसकी वैल्यू मिलने वाली है। और हाँ, तू भी देख लेना अच्छे से। अब देखो, ऑलमोस्ट पार्ट तो मैंने इसका कंप्लीट कर लिया, लेकिन ये जो हैंड वाला पार्ट है जहाँ पे वेन्स आपको दिख रही है, मतलब जो हाथ के अंदर नस होती है वो दिख रही है, तो इनको मैं ड्रॉ करना तुम्हें बताऊंगा कि ये ड्रॉ करना काफी डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैं इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा। अब ये जो लाइंस तुमको दिख रही है, ये मैंने ड्रॉ करी है मीडियम चारकोल पेंसिल के ऐप से। मीडियम वाले से ड्रॉ करने से क्या होगा कि ये जो लाइन है ये ज्यादा फैलेगी नहीं एंड शार्प एंड क्लियर बनेगी बिल्कुल। एंड अभी क्या करना है, रेफरेंस को ऑब्जर्व करो एंड देखो नीचे भाई पूरा डार्क एरिया है। तो डार्क एरिया प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना है, सॉफ्ट वाली चारकोल पेंसिल का यूज करना है। और हाँ, मैं कैमलिन की यूज कर रहा हूँ, आप चाहो तो कोई सी भी यूज कर सकते हो, सबका लगभग लगभग टेक्सचर सेम ही आता है। अभी भाई मेरे को तो ड्रॉ करने में इसको लगे कम से कम 40 से 45 मिनट, लेकिन भाई तुम्हारा इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तुमको 3 से 4 मिनट के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड हाँ, हो सके तो भाई अपनी पेंसिल को शार्प रखना बिल्कुल, क्योंकि मेरे को पता है यार, पेंसिल जल्दी जल्दी ये सॉफ्ट वाली तो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी जितना ज्यादा शार्प रखोगे तुम्हारी ड्राइंग इंप्रूव होगी भाई, ड्राइंग बहुत तगड़ी वाली आने वाली है। अब ये पेंसिल के हेल्प से हमने इसको अच्छे से शेड तो कर लिया है, बट अब यहाँ पर स्टार्ट होता है भाई ड्राइंग का मेन गेम, जहाँ पर डिसाइड होता है कि तुम्हारी ड्राइंग रियलिस्टिक बनेगी या बहुत बेकार बनेगी। अच्छा ऐसी बात है, देखे हाँ ऐसी बात है, तुम भी भाई ढंग से देख लो। अब इतनी सेटिंग करने के बाद में आपको क्या करना है कि इसके ऊपर भाई ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग के लिए तुम यूज करोगे भाई मेकअप ब्रश का, एंड मेकअप ब्रश आपको सॉफ्ट वाला नहीं, हार्ड वाला यूज करना है। हार्ड मेकअप ब्रश यूज करने का एक रीजन है कि भाई इसके अंदर जो चारकोल है वो हटता नहीं है एंड पूरा शीट के अंदर ऑब्जर्व हो जाता है, इससे कि डार्कनेस अच्छी आती है। एंड डार्कनेस ही तो भाई अपनी आर्ट वर्क को रियलिस्टिक बनाती है, बट सिर्फ आर्ट वर्क को डार्कनेस रियलिस्टिक नहीं बनाती है। इसके लिए हमें एक दो चीजों का और ध्यान रखना पड़ता है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। अब स्मूथ शेडिंग करने का एक सीक्रेट बताता हूँ, जो कि आपको कोई भी आर्टिस्ट नहीं बताएगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि पेंसिल से नहीं बल्कि चारकोल पाउडर की हेल्प से शेडिंग करनी है। एंड मेकअप ब्रश आपको बिल्कुल स्मूथ रखना है भाई। आप देख सकते हैं ये जो मैं मेकअप ब्रश यूज कर रहा हूँ कितना ज्यादा स्मूथली ये वर्क कर रहा है, एंड इसके अंदर किस तरीके से मैं हल्का हल्का चारकोल को लेकर यूज कर रहा हूँ। हाँ, ध्यान रखना ज्यादा चारकोल नहीं लेना है, वरना भाई बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। जहाँ पर भाई चारकोल गिरा हो, मतलब वहां से आपको चारकोल को पुट करना है, दूसरी जगह से नहीं जहाँ पर चारकोल का ढेर लगा हो, वरना भाई पूरी आर्ट वर्क को काली कर दोगे तुम। एंड सर्कुलर मोशन के अंदर यूज करना है, जैसा कि तुम देख रहे हो। वैसे सर्कुलर मोशन में तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो सर्कुलर में ही है, आप देखना उसको अच्छे से। एंड हाँ, जहाँ पर डार्क एरिया चाहिए वहां पर तुम भाई ज्यादा चारकोल पाउडर का यूज कर सकते हो। अब फटाफट से भाई शेडिंग को खत्म करके हम इसके हाईलाइट्स की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि भाई मेन ड्राइंग की रूट तो हाईलाइट से होते हैं। बट हाईलाइट्स पे जाने से पहले एक और स्टेप हमें करना है, जो कि रियलिस्टिक ड्राइंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हमने जो वेन्स ड्रॉ करी थी वो बिल्कुल लाइट हो चुकी है, तो हमें उसको दोबारा से डार्क करना पड़ेगा, वरना हाईलाइट्स इतने विजिबल नहीं होंगे। एंड ये ड्रॉ करते टाइम तो भाई अपनी पेंसिल को बिल्कुल शार्प रखना, क्योंकि जितनी ज्यादा शार्प पेंसिल रहेगी उतनी ज्यादा शार्प तुम इसके वेन्स ड्रॉ कर पाओगे, एंड उतने ही हाईलाइट्स के बाद में वो रियलिस्टिक लगने वाली है। भाई शीट के ऊपर एक मच्छर आ गया था, इस वजह से सीन को कट कर दिया, लेकिन भाई वेन्स को ड्रॉ करने के बाद में इसके ऊपर फिर से हार्ड मेकअप ब्रश को यूज कर देना, जिससे कि ये वेन से थोड़ी सी डार्क हो जाएगी। एंड देखो किस तरीके से चारकोल को पुट किया जाता है, मतलब ढेर तो चारकोल का उस साइड में है, लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा कम चारकोल है वहां से मैंने इसको लिया है एंड उसके बाद में इस पे अप्लाई करा है, जिससे कि भाई स्मूथ शेडिंग कर सकते हो। एंड धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ज्यादा चारकोल लेके उसको डार्क कर लेना, डायरेक्ट डार्क मत करना भाई। सो भाई फाइनली इतनी बकवास करने के बाद में हमने इसके ऊपर शेडिंग पूरी कंप्लीट कर ली है। अब इसके ऊपर हम इस हाईलाइट्स अप्लाई करने वाले हैं। हाईलाइट अप्लाई करने के बाद में भाई ये देखना हाथ कितना खतरनाक लगने वाला है। हाईलाइट्स के लिए मेरे पास में भाई टोम्बो मोनोजेड इरेजर भी है, लेकिन मैं पर्सनली उसका ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, वो इतना अच्छे से इरेज नहीं करता है, तो मैं यूज करता हूँ भाई डोम्स का ये इरेजर पेन, ये काफी अच्छा इरेज करता है। हाईलाइट देना तो तुम्हें आता ही होगा, तो जल्दी जल्दी से हाईलाइट्स इस पे अप्लाई कर देता हूँ मैं। बहुत ज्यादा जो शार्प हाईलाइट है उसके लिए तो भाई इसको शार्प रखना बिल्कुल, लेकिन जो ब्लरी हाईलाइट है उनके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, जो कि इसके बाद में मैं बताने वाला हूँ। एंड हाईलाइट देते देते ये इरेजर अगर थोड़ी शार्प ना भी रहे तो भाई इसका यूज कर लेना, क्योंकि कहीं कहीं पे हाईलाइट जो है ना ब्लरी होते हैं, तो उसके लिए भी इसका यूज कर ही सकते हो। अब बहुत ज्यादा ब्लरी जो हाईलाइट होते हैं उनको अप्लाई करने के लिए एक ट्रिक जो मैं लाया हूँ वो है भाई
ज़्यादा कुछ नहीं है, इरेजर क्ले है भाई, जो कि हमेशा आप लोग यूज़ करते हो, आपके पास में भी होगी अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो तो। सो अब इस ट्यूटोरियल को एंड करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि फाइनली हमारी ड्राइंग जो है कंप्लीट होने वाली है। जल्दी जल्दी से इससे हाईलाइट हम लोग ऐड करते हैं, एंड उसके बाद में एक और चीज़ करेंगे जिससे कि ये ड्राइंग है वो और ज़्यादा नेचुरल एंड रियल लगने लगेगी। अब इसके हाइलाइट्स को और ज़्यादा विजिबल करने के लिए आपको क्या करना है, इसके जो पीछे वाला पार्ट है, जो इसका बैकग्राउंड है, उसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेना है, ताकि जो हाथ का ऊपर का हाईलाइट है वो अच्छे से विजिबल होने लगे, जैसा कि अदर साइड में हो रहा है। इसमें भी थोड़े थोड़े चारकोल को भाई सॉफ्ट मेकअप ब्रश के ऊपर लेना है, एंड कुछ इस तरीके से अप्लाई करते हुए जाना है। हाँ, थोड़ा थोड़ा सर्कुलर मोशन भी यूज कर सकते हो, लेकिन क्योंकि छोटा पार्ट है तो सर्कुलर मोशन में यूज नहीं कर रहा हूँ। एंड इसके अंदर भी डार्क एरिया को कवर करने के लिए ज्यादा चारकोल का यूज करना है, एंड जहाँ पे लाइट चाहिए ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़ा कम चारकोल लेना, पुट करना उसके अंदर ब्रश में, एंड उसके बाद में उसका यूज करना। अब दोबारा से अपनी तलवार को, यानी कि मतलब कि ये जो इरेजर है उसको शार्प कर लो भाई, धार लगा लो इसके। उसके बाद में दोबारा से जो पहले हाइलाइट्स बनाए थे वही बना देने हैं, क्योंकि वो पूरे चारकोल से भाई कवर हो चुके हैं। सो फाइनली हमारी आर्ट वर्क जो है भाई कंप्लीट हो चुकी है, काफ़ी रियलिस्टिक लग रही है। सो फाइनली गाइज हमारी आर्ट वर्क कंप्लीट हो चुकी है, कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना, एंड इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर न्यू हो तो। मिलते हैं इससे नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर, एंड तू भी देख ले भाई, बहुत बढ़िया बनी आर्ट वर्क, इनको भी पसंद आई।